कहा जाता है कि नकल में अकल की जरूरत होती है, लेकिन शायद पड़ोसी मुल्क को यह बात समझ में नहीं आती। वो हिंदुस्तान की होड़ में अपनी औकात हर बार भूल जाता है और ऐसा कुछ कर बैठता है जिसकी वजह से लेने के देने उसे पड़ते हैं। पाकिस्तान को कभी चीन फटकार लगाकर भगाता है तो कभी ट्रंप के दरवाजे से वो खाली कटोरा लेकर लौट जाता है। आखिर में खाड़ी वाले शेख भी कंगाल पड़ोसी का मददगार बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अब शेखों से मियां मुनीर और शहबाज को कैसे दूरी इनकी बढ़ गई है और उन्होंने कैसे औकात दिखानी शुरू कर दी है, आज आपको बताने वाला हूं। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की कंगाली से पाकिस्तान के बिरादर मुल्क वाले भी अब परेशान हैं। संयुक्त अरब अमीरात का पाकिस्तान को बड़ा झटका। यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से अपने हाथ खींच लिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर डील हुई थी, यूएई ने डील की थी, लेकिन अब यूएई ने इससे अपना हाथ खींच लिया, खुद को अलग कर लिया। पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ था कि डील बची रहे, लेकिन इसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। बीते हफ्ते यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद अचानक यह समझौता रद्द हो गया है। इसको पाकिस्तान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 19 जनवरी को यूएई राष्ट्रपति भारत दौरे पर महज 2 घंटे के लिए आए हुए थे। उनका यह दौरा अचानक तय हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान के साथ यूएई की डील अब कैंसिल हो गई है। मुल्ला मुनीर और साथ ही साथ शहबाज, ये दोनों अब इस बात से परेशान है कि डील अगर कैंसिल हो जाती है तो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल है, उसे पैसों की जरूरत है और बिरादर मुल्कों ने भी अब उससे किनारा कर लिया। पड़ोसी बिरादर मुल्क भी कह रहे हैं कि भाई हम भिखमंगों को पैसा नहीं दे सकते हैं। आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर चल रही डील के डिटेल आपकी जानकारी आपको देता हूं। आखिर पाकिस्तान का यह प्लान क्या था और क्यों पाकिस्तान इस प्लान को अंजाम देने की कोशिश में लगा था। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के साथ एयरपोर्ट पर बातचीत चल रही थी। अगस्त 2025 में यूएई से पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई और यूएई कंपनी को एयरपोर्ट का ऑपरेशन देने का प्लान तैयार किया गया। मैनेजमेंट और ऑपरेशन का काम यूएई की कंपनी संभालती। आर्थिक चुनौतियों और विदेशी निवेश के चलते यह फैसला लिया गया था। पाकिस्तानी एविएशन सेक्टर लंबे वक्त से घाटे में चल रहा है। एविएशन सेक्टर की हालत सुधारने की रणनीति के तहत इस प्लान को तैयार किया था पाकिस्तान। बड़ी खबर यह भी है डील को लेकर कि यूएई से डील टूटने पर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डील कैंसिल होने के बाद बड़ा बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से को लेकर कहा है कि यूएई ने किनारा कर लिया है। एयरपोर्ट को लीज पर देना या चलाने की डील नहीं हुई थी, अब पाकिस्तान कह रहा है। शहबाज सरकार ने डील की खबरों को अफवाह बता दिया है क्योंकि यूएई ने डील तोड़ ली है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि यह डील हुई ही नहीं। अब बात सीधी है, जिन खाड़ी देशों और शेखों के भरोसे पाकिस्तान मुस्लिम नेटो बनने का ख्वाब सजा रहा था, उसका वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान सफाई दे रहा है। हालांकि आपको यह भी बताता चलूं कि जिस वक्त यूएई से पाकिस्तान के साथ यह डील हुई थी, डील पर बातचीत चल रही थी, उस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि यूएई की एयरलाइंस और ऑपरेशन एक्सपर्टीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सर्विस में सुधार ला सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार के इन्हीं अधिकारियों के सुर बदल गए। वहीं पाकिस्तान ने शनिवार यानी कि 24 जनवरी को कहा कि यूएई के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई डील ही नहीं। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बता दिया, पाकिस्तान की सरकार, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह तब बात कही थी। तो पाकिस्तान इस डील से भले ही इनकार कर रहा हो, लेकिन यह डील टूटने का मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे आया, अब आपको यह बताता हूं। आखिर डील के टूटने के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट और कहानी क्या है। डील टूटने की वजह सऊदी और पाकिस्तान का रक्षा समझौता है। सऊदी अरब से सितंबर 2025 में एग्रीमेंट किया गया था, किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा।
यानी कि नेटो की तरह एक रक्षा संगठन बनाने को लेकर बात हुई। संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब में टकराव है और दोनों में बढ़ते विवाद का असर पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। सऊदी और यूएई दोनों खाड़ी देशों के बड़े खिलाड़ी। यूएई भारत के साथ डिफेंस और आर्थिक रिश्ता बढ़ा रहा है। सऊदी और तुर्की के साथ करीब पाकिस्तान जा रहा है और यही वजह है कि जहां दो तरफ तनातनी है वहां पाकिस्तान बीच में घुसकर एक डील और एक संगठन समझौता करने की कोशिश कर रहा है और दोनों मामले में पाकिस्तान फेल हो गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इन दिनों रिश्तों में खटास है। बड़ी खबर यह भी है, यमन में यूएई के बेस पर सऊदी अरब ने हमले किए, लेकिन इसके बावजूद भारत की नकल करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। उसकी कोशिश है कि वो भारत की तरह यूएई और सऊदी दोनों को साध सकता है, जिसका नतीजा ये सबके सामने है। इस बीच बड़ी खबर, सऊदी और पाकिस्तान के बीच जल्द बड़ा समझौता हो सकता है। तुर्की सऊदी के साथ हो सकता है। बड़ा डिफेंस पैक्ट यूएई के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला मामला माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान दो ऐसे मुल्कों के बीच फंस गया जहां वो आमने सामने है और अब पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए संयुक्त अरब अमीरात का यह फैसला क्यों बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। पाकिस्तान की राजधानी का इंटरनेशनल गेटवे इसे कहा जाता है। पुराने बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट की जगह इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया। पाकिस्तानी सरकार ने इसे बनाने में बहुत पैसा खर्च किया। साल 2007 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया था। पाकिस्तान को 11 साल इसे बनाने में लग गए। कुल खर्च इस पर 90 अरब पाकिस्तानी रुपए आए, लेकिन अब एयरपोर्ट का ऑपरेशन मुश्किल बन रहा है। इसका संचालन साल 2018 में शुरू हो गया। यह एयरपोर्ट घरेलू इंटरनेशनल उड़ानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। एयर ट्रैफिक क्षमता को देखा जाए तो यहां से हर दिन करीब 50 फ्लाइट्स उड़ती हैं और जिनका कराची, लाहौर, पेशावर के साथ मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया तक उड़ान भरने का काम है। एक बड़ी खबर और बता दूं आपको इससे जुड़ी हुई, पाकिस्तान और यूएई डील से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ये लोकल पार्टनर भी डील टूटने की अहम वजह हैं। ये कंपनी को लोकल पार्टनर नहीं मिला, पाकिस्तान में कोई लोकल पार्टनर नहीं मिला, यानी कि घरेलू कोई पार्टनर अगर मिल जाता तो यह डील नहीं टूट। इस डील के टूटने से पाकिस्तान पर कंगाली का और भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एविएशन पहले ही घाटे में चल रहा है और सरकारी एयरलाइंस बेच चुका है पाकिस्तान। 23 सितंबर को पीआईए की नीलामी करनी पड़ गई थी पाकिस्तान ने पीआईए में 75% साझेदारी बेच दी। हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ में पीआईए को खरीद लिया था और सरकार ने 25% हिस्सा अपने पास सिर्फ रखा था। पीआईए कई सालों से घाटे और कर्जे में चल रहा था और साल 2024 में भी बेचने की कोशिश से पाकिस्तान सरकार की तरफ से की गई। बहुत कम कीमत की एक ही बोली लगने से यह सौदा रद्द हो गया। पाकिस्तान की पहचान ऐसे देशों के तौर पर बन चुकी है जो अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज में दबा हुआ। बीते 12 सालों में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग 2 गुना हो चुका है और बताते हैं कि किस किस का पाकिस्तान पर कितना कर्ज है, यह अब आपको बताता हूं। साल 2011 में 66.4 अरब डॉलर कर्ज पाकिस्तान पर था, जो साल 2023 में 124.6 अरब डॉलर हो गया। आईएमएफ का भी कर्ज पाकिस्तान पर है। साल 2023 में 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया गया और मार्च 2024 में 1.3 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा मदद दी गई। इसके अलावा एडीबी का कर्ज पाकिस्तान पर है। दिसंबर 2024 तक कुल 43.4 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर था। ताजा पोर्टफोलियो में 9.13 अरब डॉलर का कर्ज दिखाया गया है। और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने कितना पैसा लिया हुआ है, यह भी आप जान लीजिए। जनवरी 2024
तक 20 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से लिया था और कुल कर्ज 49.6 अरब डॉलर हो गया। और सबसे ज्यादा कर्ज किसका है यह अब आपको बताता हूं। वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन कुल कर्ज का 30.1% है और आईएमएफ से कुल कर्ज का 5.7% है। द्विपक्षीय समझौते चीन, सऊदी अरब, जापान जैसे देश 19% कर्ज है। और कर्ज देने वाले टॉप के जो देश हैं, चीन का कर्ज पाकिस्तान पर 12.27 लाख करोड़ रुपए का है, जापान का कर्ज करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए का है, सऊदी अरब का कर्ज 1.49 लाख करोड़ रुपए। तो यह पाकिस्तान कर्ज लेकर डूबा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त कहीं से भी किसी भी जुगाड़ से पैसा इकट्ठा करना चाहता है, यानी कि करेंसी हासिल करना चाहता है।